Hey guys, a very good morning to all of you. In today's video, it means we will talk about the unique tips to learn English and new vocabularies, that how to improve and how to enhance our knowledge with unique tips. Okay, so let's get started, and just I wanna aware you with him. He's Mr. Ashish. Okay, and he's also English language trainer, and he's my partner also. So let's get started to the video. But before that, if you are new on my channel, please subscribe to my channel, and just you press the bell icon, okay, for the update notification. When I'll upload the video, then definitely you will get my videos, right? So guys, अक्सर ऐसा होता है यार, आज हमने जैसे कि अभी बताया कि आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश इंप्रूव करने का, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें यार, जुनून कब आता है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को सीखने का जुनून कब आता है। तो मुझे तो लगता है ना कि उस इक्यूब को देखते हैं, उस एटमॉस्फियर को देखते हैं, उस इन्वायरमेंट को जब हम देखते हैं, तब हमें जुनून आता है कुछ चीज़ सीखने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गए हैं, सपोज इफ़ यू हैव गॉन टू द पार्टी, अगर आप पार्टी में गए हैं और आपने देखा भैया डांसर की महफिल में आप हो, तो अब देखा दो चार लोगों ने डांस कर दिया यार, उसके बाद मन में चलता है, तो खुद के मन में चलता है यार, काश अभी तक कहाँ था यार, मैं काश सीख लिया होता यार। ठीक है, तो ये भी क्या है, मतलब एक ज़रूरत, जब आपकी कोई चीज़, जब आप सीखते तब है जब आपको ज़रूरत लगती है, तब उस समय लगता है यार इसको कितनी लाइकनेस मिल रही है। ठीक है, काश मैं भी यार डांस कर पाता इसके जैसे। ओके, तो आई विश आई वुड हैव डांस्ड, और आई नो ऑल्सो जस्ट हाउ टू डांस ना। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें मीन्स हमें एक्सप्रेशन देती है, हमें एक खुद सेल्फ मोटिवेट बनाती है ये सारी चीज़ें। वैसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का सीखने का भी जुनून होता है यार। जैसे हम लोग बचपन में थे, अभी बचपन का मतलब बिल्कुल छोटे नहीं यार मतलब जब एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो वही टाइम का अपडेट, ठीक है, समझ लेना। तो मतलब ये हुआ करता था यार, इंग्लिश कैसे बोले, बड़ा डर लगता था इंग्लिश से, इतना डरते थे कि यार इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट, आज ये समझ लो कि ये कंडीशन थी कि अगर हम इंग्लिश का एग्ज़ाम अगर पता हो जाए कि हमें यार इंग्लिश का आज एग्ज़ाम है और इसे फेस करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स, घर से ही बड़े डिप्रेशन, और बिल्कुल मतलब इतना ऐसा सॉरो फील करते थे कि मतलब यार कैसे इंग्लिश को हम ट्रैक कर पाएंगे, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम को लेकर हम चलते हैं और इसी के बारे में कुछ डिबेट करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश जब आप सीखते हैं या किसी चीज़ को सीखते हैं, तो क्यों सीखते हैं? क्योंकि आपकी ज़रूरत, और अगर आप कोई चीज़ सीख पाते हैं, सीखते तो सभी हैं लेकिन सीख पाते कुछ ही लोग हैं, राइट। तो अगर आप जब सीख पाते हैं और जब आप सीखने का जुनून बनाते हैं, तो सीख कब पाएंगे आप? जब आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जब आपकी वो ज़रूरत बनेगी। और ज़रूरत कब बनेगी? जब आपको लगेगा कि यार हमें इसको सीखना है, और तब सीखेंगे आप जब आप उस माहौल में जाएंगे। माहौल में कब जाएंगे? जब आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी जैसे मेंटेन करने की कोशिश, आपको लगता है कि हम पब्लिक शो में थोड़ा सा मुझे मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, और लोगों का जो टॉकिंग सेंस है वो हमारे प्रति अच्छा हो, हमें प्यार चाहिए, ठीक है, हमें सपोर्ट चाहिए, तो आप ये करोगे। देखिए, एक तो मतलब लाइफ जीने का भी कुछ बहुत सारा इक्विप होता है, सब अपनी अपनी लाइफ स्टाइल करते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही बहुत कुछ कर पाते हैं, ठीक है, वो पढ़ाई के साथ साथ ना मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। घर में उन्हें लगता है कि मेरी वजह से मीन्स हम अपनी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाए, खुद की पहचान बनाए, तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं, प्रेफर करते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं ताकि उनको लोग जान पाएँ। ठीक है, तो वैसा ही मेरे कहने का मतलब है, किसी चीज़ को सीखना तो सही है, बट उसको सीख लेना थोड़ा सा टफ होता है, और टफ उनके लिए होता है जो उसको ज़रूरत समझकर नहीं सीखते हैं, राइट। तो हमें किसी चीज़ को सीखने के लिए तो ज़रूरत की आवश्यकता पड़ती है, हमें बिना ज़रूरत के हम सीख नहीं पाते हैं। हमें ज़रूरत होती है तब हम दवा खाते हैं, राइट। क्या बिना ज़रूरत के तो हम दवा खाते नहीं हैं? और जैसे कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल है ये, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हमें लगता है कि ज़रूरत हमें है। सबसे पहली बात तो हम इम्प्रूव होंगे, दूसरी बात मेरे ज़रिए जो कुछ भी हम टॉकिंग कर रहे हैं, जिसके भी बारे में हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो जानकारी आप तक जाए। ठीक है, तो चलिए, अब इतनी सारी बातें हुई, लेकिन अब हम बात करेंगे मेन फैक्ट की। ठीक है, मेन फैक्ट ये है कि हमें इंग्लिश इंप्रूव करना है, बिकॉज बोथ वी आर एज इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, ओके, and we are the member of American Institute also, you know already, okay। तो हम आज बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करा जाए। देखो यार, इंग्लिश इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात तो हमें उस रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि हमें इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है। ठीक है,
देखिए आजकल इंग्लिश की ज़रूरत किसको नहीं है यार, आपको पता होना चाहिए इंग्लिश। देखिए अगर आपको लगता है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे समझ में आएगा। आपको चाहिए, आप सोचते हो कि यार हमें पहनने के लिए 2 कपड़े चाहिए, सही है ना यार, और हमें वेयर करने के लिए 2 गॉगल चाहिए, एक में काम नहीं चलेगा, एक दबंग का होना चाहिए और एक नॉर्मल प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑफिशियल, ठीक है। तो आपको जब पहनने के लिए 2 कपड़ा चाहिए, ठीक है, खाने में बहुत सारे आइटम चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि आपका काम एक भाषा से चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे हो, ठीक है। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, ये हर जगह बोली जाती है, इट इज़ स्पोकन एवरीवेयर, राइट, यू नो ऑलरेडी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका एक भाषा से काम चलने वाला नहीं है। अगर चल भी जाता है, ठीक है, अगर आपका काम मान लो चल गया, यहाँ चल रहा है, यूपी में चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जैसे केरल चले जाइए आप, तमिल, वहाँ पे बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं चेंज हैं, बट दे नो इंग्लिश, डेफिनेटली, ओके, दे नो इंग्लिश एंड दे नो द मदर टंग, इट मीन्स देयर मदर टंग, वो जो बात करते हैं, जो भाषा उनकी, वो तो जानते ही हैं, बट इट मीन्स दे नो इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट। तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये कन्फर्म है कि मतलब वो लोग ये जानेंगे। तो ये तो समझना है कि हमारा बिना इंग्लिश के काम, मान लो बहुत बड़े आप बिजनेसमैन हो गए, ठीक, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, बन गए, ये आप पर डिपेंड करता है, मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सकता है, या नथिंग इज impossible in the world, everything is possible, but have to just, it means consider that I will do it, okay, at any cost, then definitely you can be what you want, right। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए और बन गए, और आपका एक टूर है जाने का कहीं इंग्लैंड, अमेरिका, या बहुत सारे अदर प्लेसेस हैं भाई, वो तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल फॉलो द प्लेसेस, राइट, इट मीन्स यू विल गेट देयर। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे आप विदेश चले गए, अब आपको लग रहा है, तो एक हर चीज़ का, जैसे आप कहीं विदेश जाते हो ना, व्हेन यू गो टू द फॉरेनर, इट मीन्स देन you have to face many problems to speak, to convince the people, right। आप लोगों को कन्विंस करने में ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आप समझ सकते हैं अदर कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं चलती, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है, राइट। बट अगर जब आप अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड या और अदर प्लेसेस की बात करें, अदर कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे इंग्लिश का मेन कमांड है, राइट। सो इट इज़ नॉट स्पोकन इन इंडिया आल्सो, जस्ट कॉमनली यूज्ड इन द होल वर्ल्ड ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। तो हमें समझना है कि इंग्लिश जब आप बाहर जाते हो, पहली बात तो ये आपकी ज़रूरत बन जाती है, इट इज़ नॉट मस्ट, इट हैज़ बिकम आवर नीड यार, अकॉर्डिंग टू मी। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत बन गई है भाई, जब बन गई ज़रूरत। आप एक टॉफ़ी खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, आप नमकीन खरीदते हो, कोई भी आइटम खरीदिए, आपको उसमें हिंदी में टाइप करके नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा। अच्छा, एक छोटा सा और कन्फ्यूजन के बारे में बात करूँगा मैं। आजकल जो बच्चे BA BSc या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो हम कह सकते हैं कि वो बचपन से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश की बुक भी यार 95% इंग्लिश में ही होती है। उनका जो चैप्टर, उनका जो सिलेबस होता है पूरा, ठीक है, वो 95% हम कह सकते हैं। ग्रेजुएशन करना स्टार्ट करिए, आपको 95% इंग्लिश टू इंग्लिश कोर्स मिलता है यार। बिलीव करो, आपको भी लगता होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30% इंग्लिश आती होगी, उसकी समझ में आती होगी 30%, 70% आपको नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि हम सफल हो पाएंगे? आप उस फील्ड में सफल नहीं हो सकते। आपको बेस्ट कमांड करना पड़ेगा, आपको बेस्ट होना पड़ेगा, उसको आपको स्पेशल बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव कह रहा है, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि 95% इंग्लिश में से सिर्फ 20 या 30% इंग्लिश आती है। बच्चे घर में नहीं बताते कि पापा मम्मी मेरी इंग्लिश वीक है, और इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते। आपको भी परेशानी होती होगी, अगर ये ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सही। तो हमें ये समझना है, राइट। सो ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें? अभी जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया आपको, ठीक है। इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका देखो यार, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 डायरेक्शन है। एक तो आप इंग्लिश सब्जेक्टिव आप अच्छा करना चाहते हैं, एक दूसरा होता है स्पोकन, दैट हाउ टू स्पीक, कि बोला कैसे जाता है, सही है। तो हमें ये समझना है कि हम इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। अगर मान लो आपको सब्जेक्ट क्लियर करना है, सब्जेक्ट मतलब आप टेक्स्ट बुक हो गया, कोई बुक, लिटरेचर, और आप कह सकते हैं पैराग्राफ वगैरह, बुक्स। अगर आपको बुक को अच्छा बेस्ट करना है, बुक पे अच्छा फोकस करना है, अच्छा कमांड लाना है आपको, तो सबसे पहले तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। जब आप बोल नहीं पाओगे तो आप एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे, सही बात है। तो अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहली बात तो आपको जो है
आप लैंग्वेज अपनी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बोलने की कला है होगी तो हर चीज़ आप कर पाएंगे। बचपन में हम लोगों ने लिखना नहीं सीखा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ना नहीं सीखा, बचपन में हम लोगों ने बोलना सीखा है, सही बात है। तो सबसे पहले अगर बोल लोगे तो वो आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज स्पोकन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। आपको ऐसे सेंस मिलेंगे जिससे कि आप जल्दी से जस्ट इट मीन्स यू कैन लर्न इंग्लिश इन अ वाइल्ड टाइम। रियली आई प्रॉमिस यू टू दैट इफ यू विल ट्राई देन you will never fail, okay, with this unique method। अब ये तो हो गया इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका। इंग्लिश अगर आप अच्छा करना है तो स्पोकन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमें जैसे अब हम जब बात करते हैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने की, तो मैंने बताया कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पोकन का आप इस्तेमाल करिए, स्पोकन आप सीखिए। लेकिन स्पोकन सीखने में भी बहुत लोगों को बहुत सारी कसाला करनी पड़ती है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सोचते हैं यार हम बोल कैसे पाएंगे, साला लिख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, बोल कैसे पाएंगे यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल यार इन द वर्ल्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है यार। जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द इट मीन्स बाय ऑनेस्टी यू कैन बी लाइक दैट, ठीक है। आप वैसा बन सकते हैं ईमानदारी से। ईमानदारी कैसे आती है? अब आपने सोच लिया चलो यार इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको सबसे पहले ना यू विल हैव टू टेक द डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए यार डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, आपका जो रूटीन है, डेली शेड्यूल है, वो भी एक डिसीजन पर ही टला होता है, सही बात है। आप शाम को जब सोते हो तो सोचते हो, एक डिसीजन लेकर सोचते हो भैया सुबह जल्दी उठना है, हमें फ्रेश होना है, हमें सारी चीज़ें मतलब वेल रेडी होना है, राइट, अच्छे से हमें तैयार हो जाना है। जब आप डिसीजन ना ले तो पता लगा 12 बजे तक सोते ही रह गए आप ना। वैसे हर चीज़ का एक डिसीजन होता है यार। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो या इंग्लिश क्या कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। स्पोकन आप सीख रहे हो, स्पोकन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि आपको एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अच्छा सा भी होता है इंस्टीट्यूशन, कहीं भी हो, इट मीन्स वेयर इंग्लिश इज़ लर्नड, राइट, मीन्स जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है वो सारे प्लेसेस अच्छे होते हैं और टीचर सभी अच्छे होते हैं। लेकिन आपकी नज़र में वो टीचर अच्छे होते हैं जिनसे आप सीख जाते हो, सही बात है ना। अब हम लोग पढ़ाते हैं, जो बच्चे मुझसे सीख जाते हैं रियली वो कहते हैं सर नो वन इज़ लाइक यू रियली, ओके। तो ये हम नहीं कहते, ये उनका थ्रू कहता है, ठीक है। तो जिससे आप सीख जाते हैं वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। तो सभी टीचर सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि टीचर बनना आसान नहीं होता यार, सब इनको पढ़ नहीं पाते, ठीक है। एक टीचर की हैसियत सबको नहीं पता होती है, ये रियल बता रहा हूँ मैं। और एक बात ये भी है कि हमें शेड्यूल जो बनाने का सिस्टम था, पहली बात तो आपको समय देना है। अगर स्ट्रॉन्ग करना है इंग्लिश को, आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, सबसे पहली बात तो मैंने बताया आपको अच्छा सा एक इंग्लिश इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करिए। इसके बाद आप वहाँ पे एक यूनिक तरीके से सीखने की कोशिश करिए। हमने कहा सीख नहीं पाओगे आप, कब? जब आपकी ज़रूरत नहीं होगी। सीखना तब जब आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं सिर्फ मज़ा लेने के लिए जाते हैं सेंटरों में, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं मज़ा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो वो बेचारे सीख नहीं पाते, कुछ दिन में वो र्यूमर्स उड़ाते हैं हमने सीखा नहीं और कभी इसको सीख नहीं पाएंगे। मतलब अच्छी चीज़ों को नहीं बताएगा, वो बेकार चीज़ों को बताएगा, हम नहीं सीख पाएंगे, बहुत टफ होता है। वो ये नहीं बताता कि यार मेरी गलती क्या थी, हमने सही से उसको ज़रूरत समझ के नहीं सीखा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और एक बात बता दूं मैं, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपकी वॉइस वैल्यू। आपकी वॉइस वैल्यू क्या है, आपकी टंग कहाँ कैसी है, आपका जो प्रोनाउंस करने का शेड्यूल है, उसका जो अंदाज़ है, उसका जो फेम है, वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, सही बात है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसका जो एक स्पीकिंग टोन होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और स्पीकिंग टोन स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? कैसे आप कर सकते हो? आपको रीडिंग पर फोकस करना पड़ेगा। जब आप कभी भी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो रीडिंग बहुत करो आप, ठीक है। बहुत करने का मतलब सारा दिन नहीं है वो कि मन्नत बीत जाए रीडिंग करते रहो। मतलब एक शेड्यूल बना लो कि आपके पास इंग्लिश की बुक है, आप ऐसा कर लो कि उसे आप एक पैराग्राफ, मतलब डिसीजन, यू हैव टू टेक द डिसीजन दैट आई विल रीड द बुक, इट मीन्स रेगुलर 1 पेज, है ना, 1 पेज आपको रीडिंग करना है। और कोशिश करो कि जितना बेस्ट कर सको, ठीक है। और हर इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है वर्ड्स को क्रिएट करने का तरीका, वर्ड्स का जो ऑटोमेशन होता है, कैसे बोला जाता है, ठीक है। टीचर अगर कहीं इंग्लिश सिखाई जाती हो तो टीचर तो इंग्लिश बोलता ही है, बिना टीचर के इंग्लिश बोले बच्चा तो सीखेगा नहीं, बच्चे को लगेगा नहीं कि टीचर इंग्लिश बोलता है। सो डेफिनेटली हम जो है, हमें क्या करना है, रीडिंग पर फोकस करना है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि आपकी जो वॉइस वैल्यू है वो बढ़ेगी, उसमें इन्हांसमेंट आएगी, ठीक है। तो उसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा रीडिंग पर फोकस करिए। रीडिंग करने का जरिए ये भी हो सकता है, देखो अगर आपके पास साधन है,
जस्ट यू हैव गॉट द बेसिक कम्युनिटीज़, अगर आपके पास सुख साधन है ठीक ठाक तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं साला न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, तो यार दिस इज़ यू मिसअंडरस्टैंडिंग यार, रियली यार समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपकी जो वॉइस वैल्यू है, वर्ड्स का जो इट मीन्स फॉर्मेशन है वो समझ में आता है। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा मैं, अगर उसमें से आप 100 वर्ड्स पढ़ेंगे, 100 सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको 5 जरूर आएगा। इतने बड़े गधे नहीं हो आप, ठीक है, बचपन से पढ़ा है, 5 आएगा ना, जोड़ दो, अगर आज 5 आ गया कल 10 आ गया तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट, अ ड्रॉप ऑफ ओशन ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है यार। आ रोम वॉज नॉट ब्यूटी ना डे, आप एक दिन में कयामत नहीं ढा सकते हैं। तो ये समझ लो कि आप धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और एक चीज़ ये भी है, जब आप रीडिंग करोगे तो आपका जो वॉइस वैल्यू है, इसका जो कवरेज है, इसका जो साउंड है वो बहुत अच्छा होगा, आपका ऑटोमेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके एक फ़ायदा है। अब ज़रा एक बेनिफिट ये भी है, जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे न्यू वोकैबुलरीज आपको मिलेंगी, न्यू विकैप्स मिलेंगे, नए नए शब्द मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि उसका पता होना चाहिए उसकी हिंदी क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस, राइट, बट यू कैन गैस and you can feel, you will feel after going and after finishing this, definitely you will feel that what was that actually, it means I'm really confused with that word. Then you will try to know that what is this, and after that if you are trying then definitely you will follow that. If you will not follow, if you will not try then you can't follow, just now. So it means जब आप कोशिश करोगे जानने का तब आप जान पाओगे, because according to the requirements we know everything and we get everything wisely, राइट। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको ज़रूर करना है, रीडिंग पर फोकस करोगे, बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अब ज़रा एक और बता दूँ, इट मीन्स टू लर्न इंग्लिश, दिस इज़ द यूनिक मैथड टू लर्न इंग्लिश दैट वी हैव टू मीट विद द लैटिन स्पीकर्स, ठीक है। हमें उन लोगों से बात करनी है, कोशिश करना, वी हैव टू ट्राई टू स्पीक विद दैट पीपल हु इज़ इंग्लिश बिगनर्स, हु इज़ इंग्लिश लर्नर, राइट। जो इंग्लिश सीखने वाले हैं उनसे कोशिश करना है भाई, उसके लिए भी बहुत सारे जरिए हैं। आज का ज़माना है, मालूम है, सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, इट्स टाइम ऑफ सोशल मीडिया, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ और द थ्रू ऑफ सोशल मीडिया यू कैन रीच एवरीवेयर, किसी भी हद तक आप पहुंच सकते हो, राइट। आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐप हैं, जरा ऐप जैसे आशीष एक ऐप था, क्या नाम था उसका, बडी टॉक, ओके, या बडी टॉक, दैट इज ऐप एंड यू कैन यूज दैट इन एंड्रॉइड फोन ऑल्सो। इट मीन्स वेरी इजली, it means in that app you will get the English learners and definitely without any doubt बहुत सारे apps हैं। अच्छा, there are many apps, yes, it means in the next video I will tell and we will talk about the apps only and only apps, okay, how will you learn, yes, how will you learn। तो ये बहुत सारे ऐप्स हैं, आप YouTube पर जाओ यार, मैं तो कह रहा हूँ, बट आप YouTube पे आप चले जाओगे, इंग्लिश सीखने का बहुत सारे ऐप होता है, उसमें डायरेक्ट लोगों से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये भी थ्रू, मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहाना है कि भैया हम इंग्लिश किससे बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना एक्सक्यूज़ बनाते हैं किससे बोले इंग्लिश, तो ये होता है। आप टॉक बडी ऐप है, उसको आप ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उससे आपको इंग्लिश बोलने वाले उसमें मिलेंगे, जैसी आपकी इंग्लिश होगी वैसे ही वो लोग भी आपके साथ रिएक्ट करेंगे। नहीं समझ में आता दूसरा बंदे को आप देख लो, ठीक है, बहुत सारे उसमें हैं, ये भी आप कर सकते हो। और नहीं तो जब आप कहीं इंग्लिश सीखते हैं तो एक उसका ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट का भी ग्रुप होता है, आप उनसे कोशिश करिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातें करिए, ठीक है, कम से कम नॉर्मल तो कर ही सकते हो, हाय हेलो हाउ यू, कैसे हो भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये सब भी कर सकते हो। हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ योर फादर, हैव यू टेकन टी, ओके यार, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग, ओके, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स इतना सिखाया जाता है सभी सेंटर में, बच्चों को पता होता है, कोशिश करोगे तो सब आएगा ना। तो ये सारी चीज़ें आप कोशिश करिए, इससे भी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। लेकिन एक काम करना, सब काम छोड़कर कि बच्चों के कांटेक्ट में, अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहोगे, तब आपकी ज़रूरत बनी रहेगी, वरना सब भूल जाओगे, कुछ आएगा नहीं, सब समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको ज़रूर करना है। और ये जो सजेशन दे रहा हूँ पर्सनली अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अदर भी देख रहे होंगे मुझे, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, सो दैट द मैथड व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द यूनिक मैथड, रियली इफ़ यू फॉलो देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ओके, इन योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि जब हम कभी इंग्लिश सीखने के प्लान में आते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं, वो ग्रामर पर बहुत फोकस करते हैं, कहीं लूसेंट की बुक ले लिया,
कहीं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लिया, उसमें दिखा हुआ है बस 15 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखो, ठीक है, 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखो। तो यार सीखो, वो तो कहता है सीखो, लेकिन अब आपके अंदर जज्बात तो होना चाहिए सीखने का। सीख सकते हो भाई, और बुक आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकती, आपकी ज़रूरत आपको इंग्लिश सिखा सकती है। सही बात है ना? तो आप बुक के पीछे मत जाइए, आप ग्रामर मत पढ़िए। अगर ग्रामर की भी शौक़ है तो ग्रामर को पढ़िए, यूनिक तरीके से पढ़िए, जिससे कि हमें बोलना आ जाए, समझना आ जाए, ठीक है। तो सब कुछ करो, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा कर सकते हो। नहीं जाना ग्रामर। हाँ, ग्रामर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, वरना कभी ग्रामर करना है, बट नॉर्मली जिससे हाँ, हमारा काम चल जाए स्टार्टिंग में। बाकी सीखने के बाद लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। जी, डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा तो फोकस करना है लैंग्वेज पर, ठीक है। और ये नहीं कि हमने टेंसेस पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कभी इंग्लिश आएगी तो बोल नहीं पाओगे, यू कैंट स्पीक, नेवर यू विल स्पीक, ओके। तो हमें स्पोकन पर फोकस करना है और स्पोकन सीखना है, बिकॉज वी नो दैट विदाउट स्पीकिंग वी कांट स्पीक, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइट। व्हाट वी ट्राई वी गेट विद द प्रॉपर, इट मीन्स बाय द प्रॉपर वे, बट अकॉर्डिंग टू द इट मीन्स एलिमेंट्स दैट हाउ वी फील इट, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो बड़े डिप्रेशन में होते हैं, हम कैसे ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो एक बात मैं बता दूं आपको, इंग्लिश वगैरह सीखने का ना, कुछ भी सीखने का एक ड्यूरेशन होता है भाई। अगर आपको टाइफाइड बुखार होता है, ठीक है, तो उसका भी कोर्स होता है। डॉक्टर बोलता है भैया 30 दिन दवा चलेगी, सही है ना, ड्यूरेशन होता है यार। अगर उससे पहले अगर आपने दवा छोड़ दी तो फिर से आपको बुखार आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? फिर से फीवर आपको क्या करेगा, प्रेफर कर लेगा, सही है। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज़ का एक पैकेज है, ओके। तो अब जैसे इंग्लिश आप सीखते हो तो एक ड्यूरेशन होता है यार। चलो जैसे कहीं कहीं 90 डेज़ होता है, 3 मंथ्स, ठीक है, और कहीं कहीं 6 मंथ या 45 डेज़ का ड्यूरेशन होता है कि इतने दिनों में इंग्लिश बोलना सीखो, लिखा होता है, बैनर्स पेपर हर जगह लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ड्यूरेशन, तो हमें कभी भी अपना आप ड्यूरेशन कभी लीव मत करना, वरना इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे। जब आप कोई काम करते हो, ठीक, तो अपना ड्यूरेशन आप प्लीज़ मत लीव करिए। अगर आप छोड़ दिए अपना ड्यूरेशन, 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स आप जाके ईमानदारी से पढ़ लो, उसके बाद फिर आप सीख जाओगे, लेकिन ईमानदारी से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बीच में अगर आपने सोचा, देखो यार क्या होता है ना कि हमें देखो अच्छी बातें और अच्छे लोग और अच्छी किताबें बहुत देर से समझ में आती है, सही बात है। तो यही चीज़ समझना कि 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने जाओ, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन ड्यूरेशन पर फोकस करना है कि यार इतने दिन का मेरा कोर्स था, और अपना अपडेट छुट्टी वगैरह को निकाल कर, जितना भी जो भी हॉलीडेज़ हैं, फेस्टिवल वगैरह भी आते रहते हैं, इसको सबको निकाल कर आपको देखना है कि यार हाँ, मतलब इतने दिनों का मेरा कोर्स था, तो हमने इतने दिन क्लास लिया है या नहीं लिया है, ओके। तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे। रियली आई प्रॉमिस यू दैट व्हाट यू वांट यू विल डू जस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। आप ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें सीख जाएंगे। दोस्तों, जो भी जानकारी मैंने आपको दिया वैसे अच्छी लगी होगी, कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। और हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। उसमें कुछ आपको और कुछ भी सीखने को मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आने वाले, हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।